कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी साधक वृंदजनों, आज जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब हम लोग गुरुवार के दिन श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में आत्मसात करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत से तत्वों को हम दिन भर आत्मसात करते हैं और बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। कहीं भोजन करते हैं, कहीं बाजार जाते हैं, कहीं कुछ और काम करते हैं। ऐसे सारे बहुत सारे काम करते करते दिन व्यतीत हो जाता है। और जब ऐसे सब काम करते करते दिन व्यतीत हो जाता है, उसमें से थोड़ा समय निकालकर यदि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेते हैं तो निश्चित ही हम साधुवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं और परमात्मा के आशीर्वाद के पात्र। परमात्मा हम पर कृपा कब करते हैं? जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं। बहुत से लोगों के परमात्मा अलग अलग हैं, बहुत से लोगों के भगवान अलग अलग। किसी के भगवान गुरु नानक जी, किसी के परमात्मा ईसा मसीह है और किसी के कोई अन्य। सबके परमात्मा से हमारे धर्म के भगवान सर्वोपरि, क्योंकि सब लोगों ने कुछ कुछ त्याग कर कर भगवत का पद पाया। भगवान श्री राम ने अपने परिवार के सुखों का त्याग करके भगवान का पद प्राप्त किया। अवतारी पुरुषों के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी संघर्ष बहुत रहा और उस संघर्ष के कारण परिवार के स्वजनों को, विरोधियों को, सबको संतुष्ट करते करते, किसी को परास्त करते करते उनका जीवन यूं ही व्यतीत हुआ। भगवान श्री राम का दर्शन करें तो भगवान श्री राम भी अपने स्वजनों को सुख देने के लिए घर को छोड़कर जंगल चले और जंगल में रहकर विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। इस कारण से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ऐसे ही भगवत क्रिया करते हुए, भगवत कार्यों का निष्पादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इस विषम परिस्थिति में देखते हैं कि वह युद्ध नहीं कर सकता, बल है, शक्ति है और वह शक्ति होते हुए भी निराश हो चुका है, हार चुका है, थक चुका है। ऐसे थके हुए, हारे हुए अर्जुन और दुस्साहस किए हुए दुर्योधन, दुस्साहस किए हुए कौरव, दुस्साहस किए हुए उनके पांडवों के गुरुवृंद, आचार्य वृंद, ये सब के सब अधर्म का साथ दे रहे। उसके पीछे कारण एक ही था। अधर्म का साथ हम तब देने लग जाते हैं जब हम अधर्म से कमाया हुआ धन, अधर्म से कमाया हुआ अन्न अपने शरीर में लगाने लगते हैं। कभी कभी ना चाहते हुए भी कोई व्यक्ति अधर्म से कमाया हुआ धन अपने जीवन में उपयोग करने लगता है। फलश्रुति में वह जब कुछ पाप होते हुए देखता है तो उस पाप का ढंग से विरोध नहीं करता। विरोध तो करता है लेकिन खूब विरोध नहीं कर पाता। हाँ हूं कर करके अपने को किनारे कर लेता। शास्त्र कहते हैं जो कुछ भी करे मर्यादा में रहकर करे और दूसरा न्याय के पथ पर चलते हुए करे।
यदि आपने न्याय पर चलते हुए कुछ कहा और उसका विरोध आपके परिवार वाले ही करें, पड़ोसी करें, आचार्य करें, दुनिया करे, लेकिन फिर भी हमें धर्म का साथ देना चाहिए। और यदि हम धर्म का साथ नहीं दे पा रहे, किन्हीं कारणों से धर्म का हम साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये समझना कि आपने अधर्मी का अन्न खाया है, अधर्मी का धन आपने अपने जीवन में उपयोग किया। इसलिए अधर्म का साथ ना देकर धर्म का साथ देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का आज चतुर्थ श्लोक हमें दर्शन करना है। आज की यजमान श्रीमती रेखा श्रीवास्तव लखनऊ से है। तो आप सभी भक्तजनों के निवेदन पर यह श्रीमद् भगवत गीता समय समय पर आपके बीच में लेकर के साधक लोगों के साथ बैठ करके उच्चारण करते हुए यथाकथा जितनी बुद्धि है उस अनुसार इसकी व्याख्या और विवेचना करने का प्रयास करते हैं। आज का श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक की हम लोग उच्चारण कर फिर मति अनुसार उसको समझने का प्रयास करें। आइए हम सब श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ श्लोक एक बार हम उच्चारण करेंगे और एक बार आप उच्चारण करें। अत्र शूरा महेश्वासः, अत्र शूरा महेश्वासः, भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन समायुधि, युधानो विराटश्च, युधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः, द्रुपदश्च महारथः। श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक में गुह ज्ञान भरा हुआ है। एक तो ज्ञान वह है जो सबको पता है, और एक ज्ञान वह है जो आप लोगों को पता ना हो, आचरण में रहता है। जैसे लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी सुनने में सच अच्छा लगता है। धर्म की बातें दूसरों के साथ व्यवहार करने में बहुत अच्छी भले ही ना लगती हो, लेकिन अपने प्रति जब होता है तो अच्छी बहुत लगती है। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि अत्र शूरा महेश्वासा, महेश्वासा जो महान ईश्वर उस परम पिता परमेश्वर में वास दिलाने वाला। वास दिलाने वाले का अर्थ क्या हुआ कि हम जो कुछ भी करते, जहां भी हम रहते, हमारा वास वास्तव में है कहां? कोई कहता है कि हमारा वास सत्य में है, कोई कहता हमारा वास असत्य में है, कोई कहता है कि हमारा वास व्यापार में। जो कुछ आप विचार करते हो और जिस भाव में आप जीते हो, वह भाव ही आपका, वह भाव ही आपके जीवन में आपका वास है। कोई सद्भाव में वास करता है, कोई असद्भाव में वास करता है, कोई क्रोध भाव में वास करता है, कोई ईर्ष्या भाव में वास करता है, कोई द्वेष भाव में वास करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जब यह दृष्टद्युम्न सेनाओं की ओर निहार रहा था कि किसका कैसा व्यूह बना हुआ है, तो उसने क्या देखा? सबके भीतर महान ईश में वास दिलाने वाले कौन कौन? जो भगवान की चर्चा करे और भगवान के निकट ले जाए, जो भी आपका वास भगवान में करा दे। तो सबसे पहले उसने क्या देखा कि भीमा अर्जुन समायुधि। भीम है और अर्जुन। भीम कौन है? तो बताया कि भाव रूपी भीम। भीम के अंदर भाव बहुत, और भगवान के निकट यह पांडव रह सकते थे कब? जब इनके पास बल तो था, लेकिन उस बल का प्रयोग यह किसी दुर्बल के प्रति नहीं करते थे। अगर किसी दुर्बल को देख लिया, निर्बल को देख लिया, तो भीमसेन ने उस बल का प्रयोग उस पर बलात् नहीं किया।
दुर्योधन इसके विपरीत था, बल उसके पास भी, और उसके पास बल होते होते भी वह उस बल का प्रयोग कैसे करता था? ऐसा मालूम होता था कि उसका बल जो है वह बल दीन दुखियों के लिए नहीं अपितु सबके लिए, वह अपने बल का कभी भी सदुपयोग नहीं कर पाया। जिसका पाया उसका धन हरण किया, जिसका पाया उसका पद हरण किया। यहां तक कि पांडव लोगों ने जब अपना अज्ञातवास और वनवास को पूरा किया तो उस अज्ञातवास और वनवास को पूरा करने के बाद भी उसने उनका हिस्सा न देने का संकल्प कर लिया। जब उसका हिस्सा वो न देने का संकल्प कर लिया तो वह उसका भाव कैसा हो गया? दूषित। और दूषित भाव में उसने जो है अपने मन का निवास किया। और भक्त लोग क्या चाहते? भक्त लोग चाहते हैं कि हम अपना वास भगवान के भाव में अधिक समय तक। तो भगवान के भाव में अधिक समय तक वास कैसे होगा? भगवान के भाव में अधिक समय तक वास ऐसे हो सकता है कि जब हम कुछ अच्छा अच्छा सोचें और अच्छा अच्छा करें। जब जब हम अच्छा अच्छा सोचेंगे और अच्छा अच्छा करेंगे तो हमारा भगवत वास हो जाएगा। अर्जुन को यहां पर अनुराग करता बताया। अर्जुन अनुरागी है। रागी एक से राग करता है, एक से द्वेष करता है। अनुरागी सबसे प्रेम करता है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रत्येक श्लोक में कुछ न कुछ विशेष बात बताई। चतुर्थ श्लोक में यही बात बताई गई है कि जो राजा द्रुपद है उसका बेटा है दृष्टद्युम्न। पिछले श्लोक में हमने रविवार को यह बात निश्चित की थी कि दृष्टद्युम्न वह है जो सब प्रकार से अपने मन को अचल रखते हुए भगवान के शरणागति में लगाना चाहिए, भगवान के भाव और भक्ति में लगाना चाहिए। और इस कारण से वह सब सेना को देख रहा है, किस प्रकार की उसकी व्यूह रचना है, वह सब उसका दर्शन कर रहा है, लेकिन उसके देखने में थोड़ी चूक रही। पश्यताम पांडुपुत्र, उसने पांडुपुत्रों को देखा और देख करके सरलता से वह सब कुछ अपने मन में रख सकता था, लेकिन साधन कठिन न मन कहूं के। सब साधन सरल है, विजय भी हो जाती, लेकिन उसने क्या सोचा कि यह तो पल भर का काम है, ये तो क्षण भर में दुर्योधन जब चाहेंगे हमारी तरफ द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, ये सब के सब योद्धा हैं, हम तो कभी भी युद्ध जीत लेंगे। जैसे हम लोग सोचते हैं कि कोई भी सरल काम हो, जैसे सुबह उठना, लोग सोचते हैं तो हम चुटकियों में कर ही लेंगे, जब चाहेंगे तब कर लेंगे। लेकिन जैसे सोचते हैं कि यह काम सरल है, लेकिन वह सरल काम कभी नहीं हो पाता। जब हम सोचते हैं कि यह काम बहुत सरल है, कर ही लेंगे। कुछ लोग अपने दांतों से नाखून काटा करते हैं, अक्सर हम देखते हैं दांतों से नाखून काटा करते हैं। पूछो क्यों काट रहे हो? बोले ये तो जब चाहेंगे तब सोच लेंगे। कुछ लोगों का वजन बढ़ा हुआ रहता और उस बढ़े हुए वजन के कारण वह जगत में उपहास का पात्र बनते। उनसे कह दो थोड़ा कम खाया करो, कहते गुरुजी जब चाहेंगे तब वजन कम कर लेंगे। वो 1 महीना उपवास करेंगे, फटाफट हो जाएंगे। न वो 1 महीना आता है, न उनका वजन कम होता है। न वजन कम हो पाए, न सुबह जल्दी जग पाए, न पढ़ने का शेड्यूल बना पाए, न तेल कम खाने का आपने शेड्यूल बना पाया, न मीठा कम करने का शेड्यूल बना पाया, न ज्यादा बोलने का अभ्यास कम बोलने में बदल पाया। क्यों? क्योंकि यह बहुत सरल है। जो काम बहुत सरल है वह काम हम लोग जल्दी नहीं कर पाते। जो काम सरल है सबसे कठिन वही काम, और जो काम कठिन है वो तो कठिन ही है। संत कहते हैं कि ऐसे कठिन कामों को ऐसे सरल कामों में हमें अपने बल का, हमें अपने शक्ति का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने संकल्प का उपयोग करना। कैसा संकल्प हो? संकल्प हो सात्विक, युधानु विराटश्च, विराट संकल्प होना चाहिए। अब विराट संकल्प कैसा होगा?
बोले विराट संकल्प ऐसा होगा कि हम उस विराट को अपनी सभी शक्तियों समर्पण करें, तभी तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। और यदि हमने उनमें अपनी शक्तियों का विलय न किया तो हम अपनी ही शक्ति को लेकर के इधर उधर करते रहे तो क्या होगा? सोचेंगे तो बहुत, पर शक्ति मिलेगी नहीं तो हम उसे कर न पाएंगे। सात्विकता हमारे भीतर हो, हमारे जीवन में सक्षमता अपने आप आ जाए। जब हम उस परमात्मा को याद करके समस्त ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों पर दया करेंगे, समस्त ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों की सेवा करेंगे, तो निश्चित हमारे जीवन में बल भी आएगा, शक्ति भी आएगी, दया भी आएगी और भगवान की कृपा भी बरसेगी। लोग कहते हैं हमारे ऊपर भगवान की कृपा कब? अरे भगवान की कृपा तो आपके ऊपर निरंतर हो रही है, निरंतर भगवान की कृपा, बस उस कृपा को आपको अनुभूत करना। जब जब आप भगवान की कृपा को अनुभूत करेंगे तब आपको यह लगेगा कि देखो, प्रातः काल आंख उठी तो हमारी आंखें सब दुनिया को देख सकती हैं, ये भगवान की ही तो कृपा है। अच्छे अच्छे शब्द हो रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, ये भगवान की ही तो कृपा है। आपको भगवान की कृपा के लिए कहीं अलग से जाना नहीं है, सब तरफ भगवान की कृपा है। और अर्जुन पर तो महान कृपा है। अर्जुन के साथ भगवान रहते, अर्जुन के साथ रहने के बाद भी कभी कभी अर्जुन दुखी हो जाता है। हमारे साथ कभी भगवान आए, कभी चले गए, कभी आपने याद किया, कभी प्रार्थना की, कभी मन से की, कभी स्वार्थ से। भगवान कहते हैं कि जो हमें स्वार्थ से भजते हैं उनका भी काम हम चला देते हैं, और जो व्यक्ति हमें समर्पण से भजते हैं उनका भी हम काम चला देते हैं। भगवान को याद करने में हेतु भगवान और कोई ना। कभी कभी हम भगवान को याद करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें भगवान हेतु नहीं होता। जैसे ही भगवान हमारा हेतु नहीं होता तो उसी समय जब भगवान हेतु नहीं होता तो होता क्या कि जिस समस्या में हम फंसे हुए होते हैं उस समस्या के बारे में सोचते रहते। जैसे हमारी कोई काम अटका पड़ा, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए, और जैसे ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए तो कहते क्या है? कहते भगवान से यही है कि हे प्रभु, हमारी इस समस्या का समाधान। भगवान के सामने भी जाकर हमारा चिंतन उसी समस्या का होता है जिस समस्या में हम फंसे हुए। उस समस्या में यदि हम समस्या को छोड़ दें, भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। यदि सब प्रकार के चिंतन को छोड़कर हम भगवान की शरण में आ जाएं, तो कोई कारण नहीं है कि वह समस्या भी जाएगी, भगवान की कृपा भी। आग लगती है गांव में तो लोग क्या चिल्लाते हैं? आग आग लगी, आग लगी, आग लगी। कोई यह नहीं कहता कि पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। सब यही चिल्लाते हैं आग लगी, आग लगी। तो जब हमारी समस्या हो तो भगवान के सामने वह समस्या एक बार और भगवान का नाम और भगवान की प्रार्थना 1000 बार करनी चाहिए। यदि हम भगवान से अपनी प्रार्थना 1000 बार करते हैं तो वह प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और निश्चित ही हमारी उस समस्या से निकलना भी हो जाता है और हम सुकून और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो हमारी कुछ समस्याएं तो वास्तविक हैं और कुछ समस्याएं बनाई हुई। भगवान कहते हैं कि आपकी सब समस्या जो है असली नहीं है, कुछ तो नकली है, और उन नकली समस्याओं का कोई हल। एक आदमी था, बहुत परेशान रहता। एक दिन उसने सुना कि एक बहुत अच्छे महात्मा आए, साधु आए, संत आए, तो चलो हम उनके पास चलकर उनका समाधान पूछते। जाते जाते उसे रात हो गई, और जब रात हो गई तो रात को वह 9 बजे लगभग उस संत के पास पहुंचे। प्राचीन समय था, संतों के पास बहुत से ऊंट थे, उसी ऊंट से वो सामान ले जाया करते। तो जाकर संतों को प्रणाम किया। संत से कहा कि प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं,
इन समस्याओं का कोई समाधान हो तो बताओ। तो महात्मा कहने लगे कौन सी समस्या? बोले बहुत समस्या, रात में नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं होता, बहुत समस्या। महात्मा कहने लगे तुम चिंता ना करो। भोजन कर लिया? बोले भोजन तो नहीं किया। बोले जाओ लंगर चल रहा है, वहां भोजन पालो, रात्रि विश्राम करो, प्रातः काल हम आपकी समस्या का समाधान आपको दे दें। युवक ने कहा ठीक है। भोजन किया, विश्राम कक्ष में चला गया और उसी समय थोड़ी ही देर बाद संत ने उसे बुलावा भेजा और कहा जाओ कहना जाकर कि तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। उसने संदेश पाया और संदेश पाकर सोचने लगा कि हो सकता है कि गुरुदेव ने आज हमारी समस्या समाधान करने के लिए हमको बुलाया हो। दौड़ करके गुरुजी के पास गया, प्रणाम किया, आज्ञा करें प्रभु। तो गुरुदेव कहने लगे आज्ञा क्या करें, हमारे पास ऊंट है बहुत, और जो आज ऊंटों को बांधता था, बिठाता था, खिलाता था, पिलाता था, सुलाता था, वह अपने गांव चला गया है। इसलिए काम करो, आज रात भर की यह ड्यूटी या सेवा तुम कर दो। युवक ने कहा ठीक बात है, उलझन में नींद वैसे भी नहीं आती, चलो यही काम कर लेते। तो वहां जाकर के वहां सेवा करने लगा। महात्मा ने कहा था उन ऊंटों को खिला देना, तो उसने खिला पिला दिया। कहा था सुला देना, तो ऊंटों को बिठाने लगा कि तुम सो जाओ सो जाओ। तो एक ऊंट को बिठाए तो दूसरा खड़ा हो जाए, और दूसरे को बिठाए तो तीसरा खड़ा हो जाए। एक को बिठाता था तो एक खड़ा हो जाए, एक को खड़ा होता देखे पीठ पर हाथ रखे तो वो दूसरा खड़ा हो जाए। ऐसे करते करते 2-2.5 रात का बीत गया। धीरे धीरे लगभग कोई ऊंट उठता था, कोई बैठता था, कोई कुछ करता था। धीरे धीरे ऐसे क्रम चलता रहा और क्रम चलते 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 एक समय ऐसा आया कि लगभग सब ऊंट बैठ गए, फिर भी 1-2 ऊंट खड़े रहे। और 1-2 ऊंट जब खड़े रहे तो संतों ने सुबह के समय उस युवक से पूछा सेवा अच्छी हुई? बोले हाँ। नींद आई थी? तो बोले नींद तो ज्यादा नहीं आई गुरुदेव, रात को ऊंट को हम बिठाते रहे और सुलाते रहे, इसी में समय बीत गया। तो संत ने पूछा क्या सब ऊंट बैठ गए थे? बोले नहीं, कुछ ऊंटों को हमने पहले बिठा दिया और जब दूसरे बिठाने गए तो पहले वाले खड़े। तो महात्मा ने कहा ऐसा भी हुआ होगा? बोले कैसा? बोले जब तुमने दूसरे वाले ऊंटों को बिठाया होगा तो पहले वाले खड़े हो गए। बोले हाँ हाँ ऐसे ही हुआ। बोले कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए? बोले हाँ कुछ ऊंट अपने आप बैठ। बोले जब रात गहराई होगी तो ज्यादातर ऊंट बैठ गए? बोले हाँ ज्यादातर बैठ गए। संत ने कहा फिर भी 1-2 खड़े रहे हो? बोले हाँ 1-2 फिर भी खड़े रहे। महात्मा ने कहा यही चीज, इसमें समस्याएं ऐसे ही आती, कुछ अपने आप बैठ जाती, उनका समाधान कुछ का करना पड़ता है और कुछ देर रात गहराती है, अर्थात जब बहुत समय बीत जाता है तो भगवान की कृपा से वो समस्याएं अपने आप ही शिथिल हो जाती हैं, अर्थात बैठ जाती। युवक ने कहा बिल्कुल घटनाक्रम ऐसा ही है जैसा आप बता। तो बोले हमें अपने जीवन में आवश्यकता किस चीज की है कि क्या काम हम करें कि हमारे जीवन में समस्याएं कम से कम। महात्मा कहने लगे कि जितनी भी समस्याएं आए, जो कुछ भी साधन आ जाए, वह सब समस्याएं भगवान के चरणों में हम समर्पित करते चले जाएं। जैसे समर्पित करते चले जाएंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। युधानो विराटस्य चतुर्थ श्लोक की 3 पंक्ति में इस प्रकार की बात लिखी हुई है कि हम अपने जीवन को उस विराट में समाहित कर, विराट धूप निकली है उसी का स्वरूप, भीड़ है उसी का स्वरूप, और अपनी मति को भगवान की कृपा से उसी में मिला दे। कोई कारण नहीं कि आपके जीवन से समस्याएं समाप्त न हो जाए। और यहाँ एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है 4th श्लोक में, द्रुपदश्च महारथ। जो द्रुपद का बेटा है, राजा द्रुपद है, उसे अचल स्थिति वाला कहा गया। अचल स्थिति जो किसी भी परिस्थिति में अपना मन अस्थिर नहीं कर। हम लोग थोड़ी सी बात में अपना मन अस्थिर कर लेते हैं। थोड़ा सा शोर हुआ, मन अस्थिर कर लिया, थोड़ी सी बात हुई, मन अस्थिर कर लिया, सब कुछ अच्छा हो जाता है फिर भी मन अस्थिर हो जाता है। तो हमें अपने जीवन को सात्विक रूप से, श्रेष्ठ रूप से चलाना है
और अपने जीवन को बड़ा सुंदर बनाए। चतुर्थ श्लोक में भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम अपने जीवन में भाव रूपी भीम की स्थापना करें, अनुराग रूपी अर्जुन की स्थापना करें, सात्विक रूपी सात्विका की स्थापना करें और राजा द्रुपद जैसी अचल स्थिति को प्राप्त करें। यह 4 बातें चतुर्थ श्लोक में प्रथम अध्याय के बताई गई हैं। हमें अपने जीवन में उन्हें धारण करना। कोई भी साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन है। साधन बहुत सरल है, आप कोई भी साधन ले सकते हैं, साधन सरल होता है, लेकिन मन की दृढ़ता नहीं होती तो वह हमें कष्टकारी हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब ये हो ही नहीं पाएगा। जीवन में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह बहुत सरल और सुगम है, आप कर सकते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की यजमान श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एस्ट्रो सूत्र ने मिलकर यह बढ़िया सुंदर सोपान निकाला, जिससे सब लोगों के मध्य यह श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और बड़ी आज सुबह टेलीफोन आया था, श्री राकेश सिंह चौहान, उनका बेटा गोपाल, उसका जन्मदिन है। आपको भी खूब खूब शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। अपने जीवन में आप तरक्की करो। इन्हीं भाव के साथ आप सबको, सभी साधकों को, भक्तजनों को हमारा खूब खूब आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। श्री राधे।